हुक्मरान। आम खबर दें आपको, पीएमसी इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब कर ली गई। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से नताइज जारी करने का तरीकाकार तलब कर लिया गया। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ऐसे नताइज से पीएमसी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की जानिब से इस्तफसार किया गया। मेडिकल की तालिबा मुस्कान और दीगर के हवाले से हम भी बात करेंगे। पीएमसी इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या तफसीलात हैं? ये गुलाम नबी शाह एडवोकेट हैं जिन्होंने जो स्टूडेंट है मुस्कान और दीगर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि जो पीएमसी ने इम्तिहानात लिए थे उसमें जो है बच्चियां पास हुई थी, लेकिन इनको जो फाइनल जो नताइज जारी किए गए थे उसमें फेल करार दिया गया। फिर रीचेकिंग में जो पास होने के बावजूद जो हतमी नताइज जारी किए गए उसमें बच्चियों को फेल किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस तरह का जो नताइज है वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जस्टिस यूसुफ सईद ने भी रिमार्क्स में ये कहा कि कभी पीएमसी जो है डाउ मेडिकल को कहता है कि लेफ्ट लें, कभी कहते हैं राइट लें, तो इस तरह के नताइज जारी करने से तो बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब अदालत ने कहा कि जो नताइज और उसके बाद जो तरीकाकार था उसकी मुकम्मल तफसीलात कल ही अदालत में पेश की जाए। ज़ीशान अब्दुल्ला जो कि पीएमसी के वकील थे, उनका कहना था कि 2 बार जो है डाउ मेडिकल को लिखा गया था कि जो नताइज जारी किए गए हैं उसकी तफसीलात इस साल की जाए। तीसरी बार जब रीचेकिंग की गई इन पेपर्स की तो उसमें जो रद्दोबदल किया गया। इसमें जो कसूर है वो पीएमसी का नहीं बल्कि डाउ मेडिकल का है, लेकिन अदालत ने कहा कि जो भी मामला है कल तफसीली तौर पर अदालत के सामने रखा जाए, उसके बाद ही हतमी फैसला जारी किया जाएगा। शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। पीएमसी इम्तियाज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से नताइज जारी करने का तरीकाकार तलब किया गया है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। ऐसे नताइज से पीएमसी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की जानिब से इस्तफसार किया गया। मेडिकल की तालिबा मुस्कान और दीगर ने पीएमसी नताइज को चैलेंज किया था। पीएमसी इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से नताइज जारी करने का तरीकाकार तलब कर लिया गया है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मेडिकल की तालिबा मुस्कान और दीगर ने पीएमसी नताइज को चैलेंज किया था। पीएमसी इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से नताइज जारी करने का तरीकाकार भी तलब कर लिया गया है और कहा गया है बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ऐसे नताइज से पीएमसी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? जस्टिस अहमद अली शेख की जानिब से इस्तफसार किया गया। मुस्कान और दीगर ने पीएमसी नताइज को चैलेंज किया था। पीएमसी इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से नताइज जारी करने का तरीकाकार भी तलब किया गया है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसे नताइज से पीएमसी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? जस्टिस अहमद अली शेख की जानिब से इस्तफसार किया गया। मेडिकल की तालिबा मुस्कान और दीगर ने पीएमसी नताइज को चैलेंज किया था। पीएमसी इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब कर ली गई हैं।